हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस वर्क वीज़ा प्रोसेस 2024 के बारे में। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी आप लोगों के लिए। कितनी तरह के वीज़ा होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन से सोर्सेज हैं जहां पर आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, डिटेल आपको इस वीडियो में आप पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपको फ्रांस में लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, खास करके 90 दिन से ज़्यादा, तो आपको एक लॉन्ग स्टे वीज़ा यहाँ पर लेना होता है। ठीक है, और अगर बात करें 2022 की, एक जो स्टैटिस्टिकल यहाँ पर डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पर जो इशू हुए थे वीज़ा, वो हुए थे 3,20,000 वर्क परमिट। ठीक है, तो उसके बाद साल दर साल ये 30% का इसमें इंक्रीमेंट मिला हुआ है, मीन्स 30% इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आप लगा लीजिए, अगर 3,20,000 2022 में मिले हैं तो उससे ज़्यादा फिर 2023 में, और अब 2024 लग चुका है, तो आपको यहाँ पर एक और अच्छा जो है राइज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखो, जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन में आती है उनके लिए नहीं होता है, या फिर जिनके पास टीआरसी है या कोई भी रेजिडेंस कार्ड है, तो उनके लिए ये जो शर्तें हैं, कुछ शर्तें वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी तरह के यहाँ पर वीज़ा होते हैं और ये क्या वीज़ा होते हैं, मतलब ये वीज़ा होता किस तरह के लोगों के लिए। तो सबसे पहले वीज़ा है फ्रांस का बिजनेस वीज़ा। ठीक है, इस वीज़ा में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जिनका कि एक पार्टनर कोई फ्रांस में रहता हो, और वो अपने दूसरे पार्टनर, अगर आप इंडिया से हो तो आपको इनवाइट करे, या आप किसी भी कंट्री से हो उसको वहाँ पर इनवाइट करें, या फिर आपको किसी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना हो, सेमिनार में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में। तो इस तरह की अगर प्रोफेशनल एक्टिविटी में आपको पार्ट करना हो, तब ये वीज़ा जो है रिक्वायर होता है। और ये जो वीज़ा होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 डेज़ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है फ्रांस जॉब सर्च ऑब्लिक जॉब सीकिंग वीज़ा। इसमें आपको जो ये वीज़ा होता है ये आपको ग्रांट होता है अगर आप जॉब सीकर हो। ठीक है, आप फ्रांस में जाओगे और वहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो। इसके लिए ये टाइम टू टाइम इस तरह का वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी भी एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो एक तो है सबसे पहले एलिजिबिलिटी कि आपका जो है 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट हुआ होना चाहिए। इसमें आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा रेजिडेंस परमिट, जिसको बोलते हैं VLSTS, ये तब मिलता है जब आप यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए जाते हो। अगला जो वीज़ा है, थर्ड वीज़ा, वो है फ्रांस सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसके लिए जो कि मोस्ट कॉमन वीज़ा है और जिसमें कि ज़्यादातर लोग जाते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्रेंच कंपनीज़ हैं वो आपको हायर करती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास जो फ्रेंच कंपनी है उसका ऑफर लेटर होना चाहिए। और ये जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ये अप्लाई होता है किन के लिए, पेड एम्प्लॉयज़ एंड इंटरनल ट्रांसफर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सीजनल वर्कर्स, टीचिंग एक्टिविटीज़, एयरलाइन क्रू, इंटर्नशिप, मॉडल और असिस्टेंट, मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, और सीजनल वर्कर की बात कर लेते हैं, तो यू कैन बी हायर्ड एज अ ट्रेवलर सीजनर, ये इनकी भाषा में है सीजनल वर्कर, जहाँ पर आपको जॉब जो मिलेगी वो सीजन के हिसाब से मिलेगी, सीजनल वर्क होगा। ठीक है, और ये केवल 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। ठीक है,
अब ये हो सकता है टूरिज्म में हो या फिर एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है। फोर्थ वीज़ा जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और लिबरल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, दिस वीज़ा इज फॉर दोज हु वांट टू क्रिएट और पार्टिसिपेट इन अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, आर्टिसनल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और वर्क इन अ लिबरल प्रोफेशन इन फ्रांस, ठीक है, ये उनके लिए है। यू विल बी इशूड विद अ लॉन्ग स्टे वीज़ा इक्विवेलेंट टू BLS/TS रेजिडेंस परमिट मार्क्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग स्टे वीज़ा की तरह ये मिलता है, ठीक है। तो ये थे 4 तरह के वीज़ा। अब बात करते हैं वीज़ा ड्यूरेशन की। तो जितने भी लॉन्ग स्टे वीज़ा हैं फ्रांस के, उनका जो ड्यूरेशन मिलता है वो होता है 1 ईयर का, ठीक है। और ये फर्दर रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है, यानी कि एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉई है उसके आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो वीज़ा कॉस्ट आती है वो है केवल 99 यूरोस, खास करके जो लॉन्ग स्टे वीज़ा यहाँ पर है उसका, ठीक है। अब इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, जो फ्रांस वर्क वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपको देखो, सबसे पहले तो किसी फ्रेंच एम्प्लॉयर से वर्क लेटर चाहिए या फिर ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। जो कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको एक तो ऑथराइज करेगा, दूसरा वो आगे बात करेगा आपके वीज़ा के लिए। जब आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके बिहाफ पे जो आपका एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करता है उस जगह पे, जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, ये लगभग सभी कंट्रीज़ में सेम होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और फिर जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तब आपको आपकी होम कंट्री में जो जैसे कि फ्रांस है तो फ्रेंच जो इमिग्रेशन है या फ्रांस की एम्बेसी है या फिर VFS ग्लोबल है, वहाँ पर जाकर आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप फ्रांस पहुँच जाते हो तब आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है विदिन 2 मंथ्स, ठीक है। तो आपको रेजिडेंस परमिट वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और ये परमिट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करोगे जो फ्रांस का वर्क वीज़ा है। इसमें 5 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला स्टेप है, आपको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर आपको ये चूज करना होता है कि आपके लिए कौन सा वीज़ा सूटेबल रहेगा, ठीक है। सेकंड होता है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है और उसको प्रॉपरली जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। फिर ये सबमिट करने के लिए फिर आपको जो है थर्ड जो स्टेप है, बुक योर अपॉइंटमेंट, मेक एन अपॉइंटमेंट विद द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, सबमिट योर एप्लीकेशन, गो टू द वीज़ा अपॉइंटमेंट सेंटर। फिफ्थ है जो कि आपका बायोमेट्रिक्स है, ऑल वीज़ाज इशूड बाय फ्रांस आर बायोमेट्रिक बेसिस, यानी कि आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक जो है देनी होती है। तो इसके लिए आपको खुद से ही जाना होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ई वीज़ा लगता है तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट लिंक हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। एक तो जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, यू कैन रीड द नेसेसरी डिटेल्स ऑन द रेजिडेंस परमिट आफ्टर अराइविंग इन फ्रांस। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सबसे जो यूजफुल लिंक है वो है, यू कैन सेलेक्ट द वर्क वीज़ा टाइप अंडर अ प्रोफेशनल पर्पस टैब। तो ये भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको
से ज़्यादा कुछ और जानकारी चाहिए या किसी और कंट्री के बारे में वीज़ा गाइड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।